अब्दुल्ला शफीक 107 रन के ऊपर चीता हमारा फ्रॉम द सियालकोट। एक सियालकोट वाले नी पुलदे मनु किथे जमा। 107 रन 185 बॉल्स, नॉट आउट है, 10 चौके 2 छक्के। ये वो अब्दुल्ला शफीक है कि जो 10-11 महीनों बाद टेस्ट क्रिकेट में वापसी कर रहा है। अब्दुल्ला शफीक वाज नॉट इन दी टेस्ट स्क्वाड, वो इस टूर का भी पार्ट नहीं थे। अब्दुल्ला फजल को इंजरी होती है, अब्दुल्ला शफीक को उनकी रिप्लेसमेंट के तौर पर लेकर आया जाता है। लास्ट अब्दुल्ला शफीक ने टेस्ट क्रिकेट खेली थी साउथ अफ्रीका वाली सीरीज़, उसमें भी एक 50 थी, एक 41 की इनिंग थी, लेकिन अब्दुल्ला को ना साइड पे कर दिया गया टेस्ट क्रिकेट से। अब्दुल्ला गया डोमेस्टिक में, ठीक है। उसने अपनी बैटिंग के ऊपर काम किया, ही मेड श्योर कि जो थोड़ी बहुत ही टेक्निकल मिस्टेक्स हैं मैं उनको ठीक करूँ। अब्दुल्ला को एक चांस मिलता है। अब्दुल्ला फजल मैंने आपको बताया इंजर्ड हुए, अब्दुल्ला शफीक ने उस चांस को ना, एक होता है दोनों हाथों से कैच करना, एक होता है अगर आपके घर में कोई छोटा बच्चा है तो वो आपने देखा होगा आपको जफ्फी डाल के आपसे लटक नहीं जाता। अब्दुल्ला शफीक ने इस चांस के साथ ये वाला काम किया है कि तैनू नहीं जान देन लगा, तू बड़ी मुश्किल नाल आए हैं। और आज अब्दुल्ला शफीक की बैटिंग वाज पोइट्री, मतलब इतनी, मैं आपको बताऊं, इतनी वेल रिटन। अब्दुल्ला शफीक आता है, आकर इनिंग स्टार्ट करता है, वेरिकन उसको फंसाता है। ये राइट एट द स्टार्ट हो रहा है अब्दुल्ला शफीक की इनिंग के। सेंचुरी 50 ये तो बहुत बाद की कहानी है, ये मैं आपको उसके अर्ली चीज़ बता रहा हूँ जब वो क्रीज पर मौजूद था। वेरिकन उसको ना ऑफ स्टंप के चैनल के ऊपर ना 3 से 4 मीटर की दूरी के ऊपर एक जगह पर ना पकड़ लेता है। अब वो एक ऐसी जगह थी कि अब्दुल्ला शफीक ना तो टांग आगे लेकर पूरा जा सकता था, लंबा स्ट्रेच करके खेलता कि मैं किसी तरीके से बॉल को डॉज कर लूँ। उसने 1-2 बार की कोशिश की है लेकिन उसका बैलेंस आउट हो गया। सरकार, लंबी टांग निकाल कर बिल्कुल गेंद को डेड करना ये खाला जी का कार नहीं होता, ये इट इज़ अ वेरी टेक्निकल थिंग और ये ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल होता है अनलेस और अनटिल कि आप बहुत लंबे कद के हैं और आपकी रीच बहुत ज़्यादा है, आपकी टांगें बहुत लंबी है, जैसे क्रिस गेल हो गए, जैसे इंजी भाई हो गए, वो कर सकते थे। अब्दुल्ला शफीक को प्रॉब्लम हुई। अब्दुल्ला शफीक का एक गेंद लगा पॉप होके इस तरफ गिरा, यहाँ पे शॉर्ट फील्डर खड़ा होता है, अब्दुल्ला शफीक कैच था। अच्छा, एक गिरा वो जिसे कहते हैं शॉर्ट लेग का जो फील्डर खड़ा था उसके बिल्कुल थोड़ा सा साइड पे होके गिर गया। अब्दुल्ला शफीक ने कहा ना भाई ये तो काम ख़राब है, ये तो इसने जो चैनल पकड़ा हुआ है ना मैं इसको आगे जाकर पूरा खेल पा रहा हूँ ना मैं इसको पीछे कर पा रहा हूँ, ये तो मुझे पकड़ लेगा इधर। अब्दुल्ला शफीक ने मेरा ख्याल है 2 से 3-4 गेंदों बाद ना उसने कहा बस फिर, या तू नहीं है मैं नहीं, एक ही गल हो सकती है। उसने निकला वो डाउन द ट्रैक, लॉन्ग ऑफ के ऊपर उसने मारा छक्का। सर वो एक छक्का लगने की देर थी, वेरिकन साहब की गई लेंथ सारी। उसके बाद वो उस चैनल पे बॉलिंग नहीं कर सका, मैंने नहीं देखा उसको फिर उसके बाद रेगुलरली उस चैनल के ऊपर पकड़ते हुए, क्योंकि उसके अंदर डर ये बैठ गया कि अगर मैंने यहाँ पर फ्लाइट करके गेंद की, ये डाउन द ट्रैक आया, इसने तो मुझे उड़ाने हैं छक्के। अच्छा, उसने फ्लाइट करके थोड़ा ज़रा बाहर करके गेंद करने की कोशिश की, फिर उसे कवर्स पर छक्का पड़ा। अब्दुल्ला शफीक ने जो 2 छक्के मारे हैं वो इनिंग के स्टार्ट में ही मार दिए थे। वही चौधरी पंजाबी में नहीं कहते, इस तो पहला ए मेरी बिल्ली मारे मैं एज अ बिल्ला मार देना। अब्दुल्ला शफीक ने पकड़ के उसका बिल्ला फारग कर दिया। उसके बाद अब्दुल्ला शफीक और अब्दुल्ला शफीक की किटी पूरे ग्राउंड में मज़े करते रहे हैं। अब्दुल्ला शफीक ने 2 शॉट्स मारे हैं यार, वो देखने से ताल्लुक़ रखते हैं। एक 43 के ऊपर चौका मारा किमार रूच को। अब आप ज़रा चेक करना, किमार रूच ने उसको पैड्स पर गेंद दी है कि ये अपिश शायद खेले। फील्डर उसने कहाँ खड़े किए में है, मिड ऑन, शॉर्ट मिड विकेट, और शॉर्ट मिड विकेट के थोड़ा सा बिल्कुल साथ ही करके ना स्क्वायर लेग, शॉर्ट स्क्वायर लेग नहीं स्क्वायर लेग और शॉर्ट मिड विकेट के बीच में बिल्कुल साथ। तो ये 3 फील्डर ना आप यूँ समझे कि ऑलमोस्ट तकरीबन ना ये यूं करके कुछ बनेगा, ये मिड ऑन, ये शॉर्ट मिड विकेट और ये यहाँ, ये तीनों फील्डर। सर उसने की है, बॉल कराई है पैड्स में, अब्दुल्ला शफीक ने इनके बीच में से निकाला चौका। इतना प्रिसाइज वेल कैलकुलेटेड शॉट था कि मैं आपको क्या बताऊं। और उसके बाद उसी ओवर में स्ट्रेट ड्राइव मारी है किमोर रूच को। आई वॉज लाइक के शफीकिया तांडे बार क़यामत है यार, इसके बाद मैं क्या अब इसको बोलूँ। वो अब्दुल्ला शफीक ने स्वीप शॉट बेहतरीन खेले, स्ट्रेट ड्राइव्स उसकी और बॉबी भाई ने, इन दोनों ने जो स्ट्रेट ड्राइव्स मारी है ना,
यकीन करें कि इस पूरी सीरीज़ में ऐसी स्ट्रेट ड्राइव मैंने नहीं देखी। बॉबी भाई तो माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, बस क्या ही बात करें, हम उनके ऊपर अलग से एक वीडियो में बात करेंगे बॉबी भाई की। तो अब्दुल्ला शफीक की स्ट्रेट ड्राइव्स कट्स अच्छे मारे हैं, ठीक है, स्वीप शॉट पुल अच्छे किए हैं। 140 का शॉर्ट बॉल मारा है उसको शिमार जोसेफ ने मिड विकेट मिड ऑन खड़ी करके कि इधर मारेगा। 140 का आपको शॉर्ट बॉल पड़े तो वो तो जूम करके आता है, कितना ही जल्दी आता है ये इमामुल हक से पूछ ले, उनको पता ही होगा, वो बड़ा अच्छा डिस्क्राइब करेंगे कि 140 का गेंद कैसे आता है। वैसे उनको तो शर्म आनी चाहिए, उन्होंने तो 140 तेरा 132 आला सी, तू तो गल ही ना करी माम, तू ना बोली मेरा वीर। 132 का गेंद था तुम्हारा, ये तो 140 का अब्दुल्ला शफीक ने टन करके मारा। शिमार जोसेफ की हालत देखने वाली थी, मिर्चें लग गई थी उसे, ऐसी मिर्चें लगी हैं, मैं आपको क्या बताऊं। पाकिस्तानियों ने आज चंगा कूटा है। वो आज किसी ने लिखा हुआ था पाकिस्तान की बैटिंग जो है लाइनअप वो अलाइव हो गई है, वाकई ऐसे लग रहा है। माशाल्लाह अब्दुल्ला शफीक ने बहुत अला बैटिंग की है। 99 पे थोड़ा सा फंस है, वो वेरिकन साहब ने लेग स्टंप पकड़ ली, वो कराया जा रहा है, उसमें अब्दुल्ला शफीक ने खेलने की कोशिश की है ऑन ड्राइव ना, तो उसमें वो थोड़ा सा बाहर का एज लग के थोड़ा गया है हवा में गेंद वेरिकन के पास, लेकिन थोड़ा सा उससे आगे गिर गया। तो उस पर बाबर आजम ने समझाया अब्दुल्ला शफीक को, जल्दी नहीं करनी, कोई नहीं कल आके कर लेंगे, सो क्या है इसमें कौन सा इतना वो करने की टेंशन नहीं लेनी। अब्दुल्ला शफीक ने कहा ठीक है। वो अब्दुल्ला बस बैटिंग वो थोड़ा सा ज़रा एक शॉट उसका अर्ली हो गया, वो उसके बाद उसने छोटा गेंद फेंका है पीछे करके ज़रा मारा मिड विकेट के ऊपर चौका, उसी ओवर में बैरिकन के 100 कर ली। एक अब्दुल्ला शफीक का रनआउट चांस मिस हो गया, वो कॉल बनती नहीं थी, वो इतना जिसे कहते हैं ना रिस्की सिंगल लेने की कोई ज़रूरत नहीं थी। ये कौन सा T20 चल रहा है, एक गेंद के ऊपर 2 रन चाहिए, बंदा कहता है एक तो बनाओ ना, कि मैच ड्रॉ हो जाए सुपर ओवर में चला जाए, टाई हो जाए सुपर ओवर में, नहीं। एक वो अब्दुल्ला शफीक का जिसे कहते हैं रनआउट चांस मिस हुआ। फिर अब्दुल्ला शफीक ने 91 के ऊपर एक बड़ी खौलनाक किस्म की शॉट खेली थी, कंसंट्रेशन लूज़ हो गई थी अब्दुल्ला शफीक की। रॉस्टन चेज को टॉप एज लगा था, वो तो शुक्र है नो मैंस लैंड में गिरा डीप थर्ड मैन वाली साइड पे, वहाँ पे फील्डर कोई नहीं था। उसके बाद भी बॉबी भाई ने आके समझाया था, वो तो शुक्र करो अब्दुल्ला शफीक के साथ बॉबी भाई थे। बॉबी भाई ने तो अब्दुल्ला शफीक को बेसिकली हाईलाइट किया था ना, इट वाज बाबर आजम, उन्होंने कहीं अब्दुल्ला शफीक को बैटिंग करते हुए देखा था, उन्होंने कहा था यार इस लड़के में है कुछ, तो अब्दुल्ला शफीक की बैटिंग टेक्निक, अब्दुल्ला शफीक खेलता है ना जब, तो आप यकीन करें ऐसे लगता है बैटिंग की किताब खेल रही है, इतनी टेक्स्ट बुक शॉट्स मारता है वो, और उसने आज सारी एग्जीक्यूट की। आप अगर उसकी बैटिंग की हाइलाइट्स जाकर देखेंगे ना, आप उसकी बाउंड्रीज देखें, उसने जो बड़े उसने अब्दुल्ला शफीक के ना 107 रन में से 52 रन जो हैं वो बाउंड्रीज में हैं, ठीक है, और उसके बाद बाकी जो हैं 52 में से बाकी आप निकाल लें तो वो सारे सिंगल डबल्स हैं। सर बहुत कमाल बैटिंग की अब्दुल्ला शफीक ने, रिस्पेक्ट दी है, अच्छी गेंद को रिस्पेक्ट दी है, डिफेंड किया है, जहाँ पर थोड़ी सी गेंद 19-20 हुई है अब्दुल्ला शफीक ने बल्ला फेरा है। और ये आज पाकिस्तान की जो बैटिंग में कामयाबी थी उसका राज यही था, अच्छी गेंद को रिस्पेक्ट दिया है, थोड़ी सी गेंद इनको लगी है कि आ गई है आर्क में, उसको फिर इन्होंने नहीं छोड़ा। ये अब्दुल्ला शफीक की 6th टेस्ट सेंचुरी है, ठीक है, और अब्दुल्ला शफीक की एक डबल सेंचुरी है, ठीक है, 201, फिर उसके बाद श्रीलंका में उन्होंने डबल सेंचुरी की थी, फिर श्रीलंका के अगेंस्ट 160 उनका, फिर उसके बाद ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट 136, इंग्लैंड के अगेंस्ट 114 और अब वेस्ट इंडीज़ के अगेंस्ट 106। ये अब्दुल्ला शफीक का 5वां हाईएस्ट इंडिविजुअल स्कोर है टेस्ट क्रिकेट में, और मैं चाहता हूँ कि अब्दुल्ला शफीक अपना जो हाईएस्ट है ना टेस्ट क्रिकेट में रन्स का रिकॉर्ड डबल सेंचुरी, वो रिकॉर्ड तोड़े 224 वाला। सीरियसली मैं चाहता हूँ अब्दुल्ला शफीक डबल सेंचुरी करे, 250 करे, 300 करे। पाकिस्तान, मैं बात आपको बता रहा हूँ, तीसरे दिन बैटिंग कर गया, तीसरे दिन, क्योंकि मैंने आपको पहले टेस्ट मैच में भी बताया था तीसरे दिन जो डोमिनेट करेगा वो टेस्ट मैच जीत जाएगा। वेस्ट इंडीज़ कर गया था पहले टेस्ट मैच में। कल जो तीसरा दिन है दूसरे टेस्ट मैच का, जो टीम डोमिनेट कर गई वो टेस्ट मैच के ले जाएगी, और पाकिस्तान हैज़ ऑल द चांसेस कि वो डोमिनेट कर सकती है। कुछ नहीं करना, बस बैटिंग करते रहो सुकून से। बहुत टाइम पड़ा है, अब्दुल्ला शफीक को डबल सेंचुरी का सोचना चाहिए। बॉबी भाई भी सेंचुरी के करीब हैं, 14 रन शॉर्ट, उनको सेंचुरी, फिर 150, उनको भी डबल सेंचुरी का सोचना चाहिए। पिच ईजी हुई भी है, इससे फ़ायदा उठा लें। ये पिच आगे जाकर बैरिकन को आपने
अभी तक तो काउंटर कर लिया अच्छा, लेकिन अगर आपने देखा हो उनके बैटर्स आपके स्पिनर्स को उतना नहीं काउंटर कर सके। आज इन पर्टिकुलरली डे 2 के ऊपर अली उस्मान का गेंद बहुत स्पिन हुआ था, साजिद भाई का गेंद बहुत स्पिन हुआ था, बैरिकन का स्पिन हुआ है, लेकिन बैरिकन को काउंटर अच्छा किया है पाकिस्तान के बैटर्स ने, ठीक है। अब्दुल्ला ने अच्छा काउंटर किया है, बाबर आजम ने अच्छा काउंटर किया है, इसने क्या नाम है अजान ने भी अच्छा खेला है, लेकिन यू नेवर नो। तो आपको ना थर्ड डे के ऊपर बैटिंग करनी है, सुकून से करनी है, कोई जल्दी करने की ज़रूरत नहीं है। बाकी आई रियली होप कि अब्दुल्ला शफीक जो है ना बड़े रन्स मारे यार, उसने बहुत आउट क्लास इनिंग खेली है। मतलब शानी भाई ने भी 100 की थी, शानी भाई की भी इनिंग्स अच्छी थी, लेकिन शानी भाई को चांसेस बहुत मिले थे, शानी भाई की किस्मत ने बहुत साथ दिया था शानी भाई का। अब्दुल्ला शफीक को इतने चांसेस नहीं मिले, मैंने आपको बताया एक उसका रनआउट चांस मिस हुआ है और एक उसका एज जो है वो नो मैंस लैंड में गिरा है, इसके अलावा अब्दुल्ला शफीक ने कोई चांस नहीं दिया, कोई चांस नहीं। तो इट वॉज अ ब्रिलियंट 100। इस टेस्ट सीरीज़ में सिर्फ 2 100 हैं और दोनों पाकिस्तानियों की हैं, एक शान मसूद की और एक अब्दुल्ला शफीक की। तो मैं चाहता हूँ कि अब्दुल्ला शफीक डबल सेंचुरी मारे, बाबर आजम डबल सेंचुरी मारे, लीड लें और नबेड़ दें उसी लीड में इनको सेकंड इनिंग्स में वेस्ट इंडीज़ को।